हेलो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे त्रिकोणमिति के बारे में। तो मैंने पिछली क्लास में इसके ढेर सारे फॉर्मूले लिखवा दिए हैं। आज हम लोग थीटा की जगह पे कुछ एंगल, कुछ कोणों के मान देखेंगे। तो आइए देखते हैं। जैसे ये त्रिकोणमिति अनुपात, यहाँ पे अनुपात रहेगा, त्रिकोणमिति अनुपात इसमें लिखा जाएगा। और यहाँ पे कुछ चुनिंदा एंगल लेंगे। चुनिंदा देखिए, एक तो 0 डिग्री पे देखेंगे और एक 30 डिग्री पे देखेंगे और एक 45 डिग्री पे देखेंगे और एक 60 डिग्री पे देखेंगे और एक 90 डिग्री पे देखेंगे। इतना हम लोग देखेंगे, इतना देखेंगे। 0 पे, 45 पे, 30 पे, 50 पे, 60 पे, 90 पे। पहला साइन, फिर कॉस, फिर टैन, फिर कॉट, फिर सेक, फिर कोसेक। इन सब का हम लोग इतने डिग्रियों पे मान देखेंगे। क्या मान? जैसे थीटा रहता था, थीटा साइन थीटा कॉस थीटा ये, लेकिन अब साइन 0 अंश का मान, साइन 30 का, साइन 45 का, टैन कॉट सब का मान देखेंगे। यहाँ बना ले तो पहले इसको बना ले। तो लाइन वाइन सीधी नहीं है, इसको आप लोग जब अपने बनाइएगा तो स्केल से बनाइएगा। ओके बच्चों। तो देखिए बन गया ये। देखो साइन का 0 पे मान क्या होता है? साइन का 0 पे मान 0 होता है। ओके। और साइन 30 का मान होता है 1/2 और साइन 45 का मान 1/√2 और साइन 60 का मान होता है √3/2 और साइन 90 का मान 1 होता है। अब जो कास वाला लेंगे उसमें इसको पलट देंगे, जितना आएगा वो वही होगा। तो इसका इस पे 0 पे यहाँ पे 1 लिख देंगे, फिर यहाँ पे 30 पे √3/2, फिर यहाँ 50 पे 1/√2 हो जाएगा, फिर यहाँ पे 60 में 1/2, फिर यहाँ 0 है, यहाँ पे 0। ये हो गया। ये होता है याद करने का तरीका। क्या होता है? याद करने का तरीका होता है। और देखो अब जो टैन का होगा वो यहाँ पे 0 होगा और यहाँ पे होगा 1/√3 और इसका 45 का मान 30, वो √3 और 1 होगा और इसका होगा √3 और यहाँ पे होगा इनफाइनाइट, मतलब अपरिभाषित, मतलब साइन टैन 90 का मान मतलब अपरिभाषित है। इसकी कोई सीमा नहीं है, कोई परिभाषा नहीं है इसकी कि क्या होगा यहाँ पे। अब जो कॉट होगा वो टैन का उल्टा होगा। तो क्या होगा? ये इनफाइनाइट होगा, यहाँ पे √3 होगा, यहाँ पे 1 होगा, यहाँ पे 1/√3 होगा और यहाँ पे 0 होगा। अब जो सेक होगा वो कॉस का उल्टा होगा, तो यहाँ पे 1 है तो 1/1, तो इसको पलट देंगे, क्या हो जाएगा? 1/1, तभी भी 1 रहेगा। और यहाँ पे 3/2 है, इसको पलटो क्या होगा? 2/√3 हो जाएगा। अब यहाँ पे 1/√3 √2, अब √2 को पलटो तो ये √2 हो जाएगा। अब यहाँ पे 1/2 इसको पलटोगे 2 हो जाएगा। यहाँ पे 0, देखो 0/1 है, जब इसको पलटोगे तो 1/0 हो जाएगा। तो इसका मान ये होता है इनफाइनाइट, अपरिभाषित होता है इसका मान। तो यहाँ पे इनफाइनाइट। अब जो कॉसेक है वो जब साइन को पलटेंगे तो होगा, देखो 0 है, 0/1, इसको पलटोगे 1/0, मतलब इनफाइनाइट। तो यहाँ पे भी इनफाइनाइट होगा और यहाँ पे 1/2 है तो मतलब 2 हो जाएगा। इसको पलटोगे, यहाँ √1/√2 है
इसको पढ़ोगे √2 हो जाएगा, यहाँ पे इसको पढ़ोगे 2/√3 हो जाएगा, और ये 1/1 मतलब 1/1 ये हुआ। तो देखिए कुछ चुनिंदा एंगल पे इन सब के मान देख लिए। अब जो आगे पूछेगा वो इसी के बेस से हम लोग उसका मान निकाल लेंगे, समझे ना। अब चलते हैं, देखते हैं कि मतलब कि वो कुछ चिन्ह कैसे चेंज होंगे। मतलब अगर कुछ रहेगा, मतलब जैसे साइन 90 माइनस थीटा का मान क्या होगा, 180 माइनस थीटा का tan 270 माइनस थीटा, मतलब चिन्ह क्या होगा इसका। तो देखिए ये सब जो होता है ना साइन कॉस, ये सब वहाँ से निर्देशांक ज्यामिति से उत्पन्न हुए हैं सब। तो वही इसका देखते हैं, ये है YH और ये है XH। ये है प्रथम चतुर्थांश, फर्स्ट कोऑर्डिनेट है ना, ये सेकेंड कोऑर्डिनेट, ये थर्ड, ये फोर्थ। तो पहले में जो होता है वो पूरा मतलब कि साइन कॉस टेन कॉट कॉसेक सेक सब यहाँ पे चिन्ह उसका पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव होता है। रुकिए ऐसे ना बताएं, पहले ऐसे ना बताएं, पहले हम लिख दे रहे हैं तो फिर ऐसे बताते हैं। तो देखो पूछेगा कि पूरे अनुपात में थीटा के लिए 90 माइनस थीटा का मान क्या होगा, 180 माइनस थीटा प्लस थीटा। तो यहाँ देखो पहले साइन 90 माइनस थीटा और कॉस 90 माइनस थीटा और टेन 90 माइनस थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा और कॉसेक 90 माइनस थीटा और क्या सेक 90 माइनस थीटा। ये हुआ, अच्छे हो गए ना। अब ये हुआ माइनस के लिए, अब यहाँ पे प्लस के लिए साइन 90 प्लस थीटा, कॉस 90 प्लस थीटा और टेन 90 प्लस थीटा, कॉट 90 प्लस थीटा, कॉसेक 90 प्लस थीटा, सेक 90 प्लस थीटा। इतना देखते हैं। तो देखिए जब मतलब कि जो चिन्ह होता है, चिन्ह ये जो पहले वाले में जो पड़ेगा, पहले वाले क्या होता है, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक 90 में रहता है, फिर ये 180 के बीच आ जाता है, ये 270 पे होता है और ये 360। तो ये जो यहाँ तक रहेगा, जो 0 से 90 के बीच में जो रहेगा, मतलब वहाँ पे सब कुछ पॉजिटिव होगा, मतलब ये जो साइन कॉस टेन सब पॉजिटिव होगा। और जो 90 से 180 के बीच में एंगल आएगा उसमें सिर्फ साइन और कॉसेक ये पॉजिटिव होंगे, नहीं तो सब जितने होंगे नेगेटिव ये होंगे। अब जो आएगा 180 से 270 के बीच में, वहाँ पे क्या टेन और कॉट पॉजिटिव होंगे और सब नेगेटिव। और जो 360 ये 270 360 के बीच में आएंगे उसमें कॉस और सेक पॉजिटिव होंगे, नहीं तो सब नेगेटिव। ये समझे। अब देखो जैसे यहाँ पे कुछ है ना, यहाँ पे जैसे दिया है, चल काय को नहीं रहा है, थोड़ा जैसे साइन 90 प्लस थीटा, मतलब कि यहाँ पे कुछ n है, मतलब n एक नेचुरल संख्या, मतलब 1 2 3 ये सब है, और यहाँ पे माइनस थीटा। तो देखो जो n है अगर वो सम आएगा, जो n है वो सम संख्या होगा, सम होगा, तो मतलब इसका मान चेंज नहीं होगा, मतलब कि नहीं बदलेगा।
बदलेगा। अब अगर विषम होगा तो बदलेगा। अब देखो कि कौन किस में बदलता है, यहाँ देखो कौन किस में चेंज होता है, कहाँ बताएं इसको। देखो साइन कॉस में चेंज होता है, और कॉस साइन में चेंज होता है, मतलब इधर भी लगा दो। अब क्या टेन कॉट में चेंज होता है, और कॉट टेन में चेंज होता है, और सेक कॉसेक में चेंज होता है, और कॉसेक सेक में चेंज होता है। ये होता है अगर n सम होगा तो ये ऐसे मतलब अगर n से सम होगा तो साइन ही रहेगा, अगर विषम होगा तो साइन का कॉस में बदलेगा, कॉस का साइन में, टैन का कॉट में, कॉट का टैन में, सेक का कॉसेक में, कॉसेक का सेक में। ये होगा ना। अब देखिए कि चतुर्थांश कैसे देखेंगे। अगर यहाँ पे माइनस है, तो यहाँ पे जो है जितना है मतलब कि वो उतना ही रहेगा, है ना। यहाँ पे मान लो एक है तो बेटा में देखा जाएगा, अगर यहाँ 2 है तो 2 में देखा जाएगा। अब अगर प्लस है, और अगर यहाँ पे प्लस है तो ये जो यहाँ पे जितना होगा, अगर 1 है तो उसमें 1 जोड़ देंगे। देखो मान लो अगर यहाँ पे 2 है, फिर अगर प्लस है यहाँ पे तो 1 जोड़ देंगे, तो 3 वाला देखेंगे, 3 वाला देखेंगे चिन्ह के लिए, समझे ना। 1 जोड़ देंगे इसमें, हाँ? ये समझे। अब देखो यहाँ पे क्या है, देखो साइन 90 माइनस थीटा, क्या है, साइन 90 माइनस थीटा है। तो देखो क्या है यहाँ थोड़ा समझो, साइन 90 इंटू 1 है ना, 90 गुणे 1 माइनस थीटा, ये है कि नहीं है। अब देखो यहाँ पे कि ये है n बराबर 1। अब बताओ ये सम है कि विषम है, बताइए। विषम है, यहाँ पे विषम है तो बदलेगा, मतलब क्या बदलेगा, साइन का कॉस में बदलेगा। तो यहाँ हो जाएगा कॉस हुआ ना। अब देखो कि कॉस थीटा हो गया। अब चिन्ह देखेंगे, क्या देखेंगे, चिन्ह। अब बताइए कि यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे 1 है, तो क्या जुड़ेगा इसमें, 1 नहीं जुड़ेगा। अगर यहाँ प्लस होता तो यहाँ पे 1 है तो 1 जुड़ जाता, तो 2 हो जाता है, लेकिन यहाँ पे 1 है। अब 1 में बताइए कि मतलब पहले वाले चित्र में बताइए कि क्या प्लस रहे क्या माइनस। तो पहले वाले में सब प्लस रहेंगे, तो ये प्लस हो जाएगा, मतलब प्लस नहीं लिखा जाता लेकिन ये प्लस हो जाएगा। अब यहाँ बताइए कि साइन 90 माइनस थीटा का मान यहाँ क्या आया, कॉस थीटा आया। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा। अगर आप लोगों से कोई पूछेगा कि साइन 90 माइनस थीटा का मान बताइए तो वो बताएंगे कॉस थीटा। अब कॉस 90 माइनस थीटा, अब बताइए कॉस किस में चेंज होगा, साइन में चेंज होगा कि नहीं। तो यहाँ पे साइन थीटा, चिन्ह बताइए, यहाँ पे 1 है, मतलब पहले वाले चतुर्थांश पहले वाले में सब पॉजिटिव है तो ये भी पॉजिटिव होगा। अब tan 90 माइनस थीटा, मतलब tan किस में चेंज होगा, कॉट में चेंज होगा, तो यहाँ पे हो जाएगा कॉट थीटा। अब चिन्ह क्या होगा, पहले चतुर्थांश सब पॉजिटिव होता है, और यहाँ पे कॉट किस में चेंज होगा, tan में चेंज होगा, तो ये हो जाएगा tan थीटा। और पहले वाले में सब पॉजिटिव ही है, और ये कॉसेक 90 माइनस थीटा क्या होगा, सेक, मतलब कि कॉसेक सेक में चेंज होगा ना, तो ये हो जाएगा सेक थीटा, और ये कॉसेक थीटा, समझ आया ना। अब देखो यहाँ पे प्लस है, मतलब समझो यहाँ पे साइन 90 इंटू 1 प्लस थीटा, ये है कि नहीं, यहाँ पे है, तो 1 क्या है, यहाँ पे n है, n बराबर 1। अब बताओ ये प्लस, मतलब ये सम है कि विषम है, 1 विषम है तो ये चेंज होगा, तो साइन किस में चेंज होगा, कॉस में चेंज होगा, कॉस
थीटा आ गया। आप बताइए यहाँ पे 1 है और चिन्ह देखने के लिए यहाँ पे प्लस है तो 1 जुड़ जाएगा, ये प्लस है तो 1 जुड़ जाएगा तो 2 हो जाएगा। आप दूसरे वाले चतुर्थांश देखिए, फर्स्ट है ये, सेकेंड में क्या क्या पॉजिटिव होता है, क्या क्या नेगेटिव, तो यहाँ पे साइन और कॉस पॉजिटिव होता है और सब नेगेटिव, तो साइन पॉजिटिव होगा, ये पॉजिटिव होगा। चिन्ह देखो यहाँ कॉस है तो कॉस का चिन्ह नहीं देखेंगे, ये यही वाला देखेंगे कि ये पॉजिटिव है कि नहीं, तो यहाँ पे पॉजिटिव है तो ये पॉजिटिव रहेगा, पता है ना। देखिए अब यहाँ पे दिख तो रहा है, देखिए यहाँ पे साइन 90 प्लस थीटा होता है कॉस थीटा होता है, और कॉस 90 प्लस थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है। लेकिन दूसरे वाले चतुर्थांश में साइन और कॉसेक ही से पॉजिटिव होते हैं, नहीं तो सब नेगेटिव, तो ये कॉस है तो यहाँ पे ये नेगेटिव हो जाएगा। अब tan 90 प्लस थीटा क्या होता है, tan किस में चेंज होगा, कॉट में, तो जाएगा कॉट थीटा, लेकिन नेगेटिव होगा क्योंकि दूसरे वाले चतुर्थांश में साइन और कॉसेक से पॉजिटिव होते हैं बस, और ये वाले में कॉट किस में चेंज होगा, tan में, तो जाएगा tan थीटा, और ये नेगेटिव होगा यहाँ पे तो ये नेगेटिव, और कॉसेक 90 प्लस थीटा क्या होगा, कॉसेक सेक में चेंज होगा, तो यहाँ पे सेक थीटा, और ये पॉजिटिव होगा क्योंकि दूसरे वाले में साइन और कॉसेक पॉजिटिव होता है तो ये भी यहाँ पॉजिटिव होगा, और ये वाले में सेक किस में चेंज होगा, कॉसेक में, कॉसेक थीटा, और ये नेगेटिव क्योंकि इसमें सिर्फ साइन और कॉसेक होते हैं। तो ये हुआ 90 वाला। आप चलते हैं 180 अंश वाला, इसमें 180 वाले में इरेज कर देना, इसको इरेज कर देना, अरे फालतू इसको इरेज कर दे, इसी में बना लेते, चलो कोई बात नहीं। 180 वाला, तो यहाँ पे साइन 180 माइनस थीटा, कॉस 180 माइनस थीटा, tan 180 माइनस थीटा, कॉट 180 माइनस थीटा, और सेक 180 माइनस थीटा, कॉसेक 180 माइनस थीटा, ये हो गया ना। अब प्लस थीटा कर देते हैं, साइन 180 प्लस थीटा, और क्या कॉस 180 प्लस थीटा है ना ये, और tan 180 प्लस थीटा, और कॉट 180 प्लस थीटा, सेक 180 प्लस थीटा, कॉसेक 180 प्लस थीटा, ये हुआ ना ये। अब देखो, अब यहाँ पे 180 क्या है, मान लो साइन 180 माइनस थीटा है, तो 180 क्या है, देखो यहाँ पे ये साइन 90 गुणे 2 माइनस थीटा, मतलब 9 दूनी 18, 90 दूनी 180, ये हुआ। अब यहाँ पे n क्या है, 2 क्या है, यहाँ पे 2 क्या है, यहाँ पे n है, जो 2 है वो n है। आप बताइए n सम है कि विषम है, बताइए आप, विषम है कि सम है, सम है तो सम में नहीं बदलेगा, तो साइन का साइन ही रहेगा, साइन थीटा ही रहेगा। अब चतुर्थांश देखिए, ये माइनस है तो इसमें कुछ नहीं जुड़ेगा, और दूसरे वाले में साइन और कॉसेक पॉजिटिव होते हैं और सब नेगेटिव, तो ये पॉजिटिव होगा। अब चलिए वहाँ देखते हैं, समझे ना आप लोग कैसे, तो बताइए यहाँ पे साइन 180 माइनस थीटा क्या होगा, साइन थीटा ही होगा, और यहाँ पे कॉस 180 माइनस थीटा वो होगा कॉस थीटा, चेंज नहीं होगा। अब यहाँ पे दूसरे वाले देखिए कि साइन और कॉसेक से पॉजिटिव और सब नेगेटिव, और यहाँ पे tan थीटा हो जाएगा, नेगेटिव रहेगा ये, और यहाँ पे कॉट थीटा होगा, चेंज नहीं होगा क्योंकि n सम है, ये नेगेटिव होगा, यहाँ पे सेक थीटा ही होगा, ये नेगेटिव होगा, लेकिन कॉसेक थीटा तो पॉजिटिव होगा ना, क्यों पॉजिटिव होगा,
क्योंकि यहाँ से साइन और कॉस एक पॉजिटिव है। अब यहाँ पे 180 प्लस थीटा वाला देखिए, ये 180 प्लस थीटा मतलब कि साइन 180 मतलब 90 गुणे 2 प्लस थीटा। अब एन क्या है, यहाँ पे सम है एन, तो मतलब कि नहीं चेंज होगा, सम में नहीं चेंज होगा। और चिन्ह देखिए, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे प्लस है, अगर यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे 1 जुड़ जाता है, तो यहाँ पे हो गया 3 और तीसरे में देखिए पहला दूसरा तीसरा, तीसरे में tan और cot से पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब नेगेटिव। चेंज तो नहीं होगा, ये साइन थीटा रहेगा लेकिन ये नेगेटिव होगा क्योंकि तीसरे वाले में tan और cot से पॉजिटिव होते हैं बस। तो आइए देखिए यहाँ पे क्या होगा, चेंज तो नहीं होगा, ये तो पता है हम लोगों को। साइन का क्या हो जाएगा, साइन थीटा ही होगा लेकिन निगेटिव, और यहाँ पे कॉस का क्या होगा, कॉस थीटा ही होगा लेकिन निगेटिव। यहाँ पे टैन का क्या होगा, टैन थीटा होगा लेकिन पॉजिटिव होगा क्योंकि तीसरे में टैन और कॉट से पॉजिटिव होते हैं। और यहाँ पे क्या होगा, कॉट थीटा होगा, और यहाँ पे क्या होगा, सेक थीटा होगा लेकिन निगेटिव होगा क्योंकि ये वाले में ये दोनों ही पॉजिटिव होते हैं। और इसमें होगा कॉसेक थीटा होगा लेकिन निगेटिव, समझे ना। ये हुआ 180 वाला। आप चलेंगे 270 वाला, ये होगा, आप चलेंगे 270 वाला। तो ये वाले में देखिए, इरेज कर देना, इसको इरेज कर रहे हैं, फिर इरेज कर दिए, पहले ही खचाक से मार देते हैं, इसको इरेज हो जाता है। नहीं तो बना दे इसी में, फालतू पूरा लिखना पड़ता है, टाइम जाता है। तो क्या हुआ, तो देखो अब साइन 270 माइनस थीटा, अब यहाँ पे कॉस 270 माइनस थीटा और टैन 270 माइनस थीटा, कॉट 270 माइनस थीटा और सेक 270 माइनस थीटा, कॉसेक 270 माइनस थीटा। और अब प्लस वाला साइन 270 प्लस थीटा, कॉस 270 प्लस थीटा और टैन 270 प्लस थीटा, ये हुआ। और टैन फिर कॉट 270 प्लस थीटा, कॉसेक 200 क्या लिख रहे हैं 270 प्लस थीटा और सेक 270 प्लस थीटा, हो गया ना। अब देखिए यहाँ पे 270 मतलब कि क्या है, यहाँ पे साइन 270 प्लस थीटा माइनस थीटा, मतलब कि ये है साइन 90 गुणे 3 9 3 27 मतलब 270 माइनस थीटा। अब 3 यहाँ पे एन क्या है, 3 है तो एन मतलब सम है कि विषम है, बताइए। 3 क्या है, विषम है, तो विषम में बदलेगा, मतलब कि क्या बदलेगा, साइन कॉस में बदलेगा, कॉस साइन में बदलेगा, ये सब चेंज होगा। तो साइन कॉस में बदलेगा, यहाँ पे कॉस थीटा हो जाएगा। अब बताइए चतुर्थांश कौन सा है, 3 है और यहाँ पे माइनस है, मतलब कि यहाँ पे कुछ नहीं जोड़ेगा, तो 3 मान लो 1 2 3, तो 3 में टैन और कॉट से पॉजिटिव होता है, बाकी सब नेगेटिव, तो यहाँ पे ये नेगेटिव होगा, समझे ना। ये हुआ, तो चलिए चेंज होगा इसमें क्योंकि वो विषम है, विषम में तो बदलेगा ना, यहाँ पे देखो विषम तो बदलेगा, समित नहीं बदलेगा। तो यहाँ देखिए साइन 270 माइनस थीटा क्या होगा, साइन कॉस में चेंज होगा, तो ये होगा कॉस थीटा, लेकिन चतुर्थांश तीसरा है तो ये नेगेटिव हो जाएगा। और यहाँ पे कॉस 270 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा और ये नेगेटिव होगा। और यहाँ पे टैन कॉट थीटा हो जाएगा, कॉट थीटा हो जाएगा, ये लेकिन पॉजिटिव होगा क्योंकि टैन और कॉट पॉजिटिव होता है, ये हुआ। और ये यहाँ पे ये हो जाएगा टैन थीटा, ये भी पॉजिटिव होगा क्योंकि ये पॉजिटिव होता है इसमें। और ये क्या होगा, सेक का किस में चेंज होगा, सेक का बताइए किस में चेंज होगा, कॉसेक में चेंज होगा, कॉसेक थीटा लेकिन माइनस होगा, और यहाँ पे हो जाएगा माइनस सेक थीटा, ये होगा। और ये वन देखो, ये हुआ साइन 270 माइनस मतलब 90 इंटू 3 और प्लस थीटा। तो एन यहाँ पे 3 है, विषम है तो ये चेंज होगा,
चेंज होगा तो मतलब साइन का हो जाएगा कॉस थीटा हुआ। और अब आप चतुर्थांश देखेंगे तो यहाँ पे 3 है और यहाँ पे प्लस है, मतलब 1 यहाँ पे जुड़ जाएगा तो चौथा हो जाएगा। चौथे में 1 2 3 4, 4 में कॉस और सेक पॉजिटिव होता है, बाकी सब नेगेटिव, तो यहाँ पे साइन है मतलब ये नेगेटिव हो जाएगा। नीचे वाला नहीं देखेंगे कि नीचे वाला कॉस है तो पॉजिटिव रख दें, ऊपर वाले का ही देखेंगे। तो यहाँ देखिए, यहाँ देखिए क्या हो जाएगा, चेंज होगा, मतलब कॉस थीटा हो जाएगा लेकिन ये नेगेटिव हो जाएगा। यहाँ पे साइन थीटा हो जाएगा लेकिन पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि कॉस और सेक पॉजिटिव होता है। और यहाँ क्या हो जाएगा, tan थीटा होगा लेकिन नेगेटिव, और यहाँ पे माइनस कॉट थीटा, और यहाँ पे कॉस से किस में चेंज होगा, सेक थीटा में चेंज होगा, और यहाँ पे सेक, यहाँ पे ये माइनस हो जाएगा, यहाँ पे सेक का किस में जाएगा, कॉस सेक थीटा, और ये नेगेटिव होगा, नहीं ये पॉजिटिव, क्योंकि कॉस और सेक पॉजिटिव होता है यहाँ पे। ये हुआ। आप चलते हैं 360 वाले में। इस बार इसको नहीं मिटाएंगे, इस बार नहीं मिटाएंगे ना, इस बार सिर्फ इतना ही मिटाएंगे, बस बार बार लिखना पड़ता है इतना ही रेस करते हैं। इस बार ध्यान में रखे थे कि इस बार नहीं मिटाएंगे। इधर भी रेस कर दें इसको। तो 360 वाला लिखेंगे ना, 360, और ये भी 360, 360, 360, 360, 360, ये क्या था, ये होगा 360, 360 डिग्री, 360 डिग्री, 360, 360, 360, ये हुआ। अब बताइए 360 मतलब क्या, बताइए क्या मतलब कि 300 मतलब साइन 360 माइनस थीटा, मतलब कि साइन 360 मतलब इतना गुड़े 9 चौक 36, 36 और 0 है ना, 360 माइनस थीटा। अब ये इन क्या है, यहाँ पे सम है, मतलब सम में नहीं चेंज होगा, तो चेंज नहीं होगा तो साइन का साइन में ही रहेगा, साइन थीटा है। अब चतुर्थांश बताइए, यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे 4 है, तो 1 2 3 4 में कॉस और सेक पॉजिटिव होगा, बाकी सब नेगेटिव, मतलब ये नेगेटिव होगा। समझ गए ना, समझ गए ना। चलिए, चेंज नहीं होगा इसमें, और कॉस और सेक से पॉजिटिव होने का, तो यहाँ देखो ये हो जाएगा साइन थीटा माइनस, और ये हो जाएगा कॉस थीटा प्लस हो जाएगा, क्योंकि कॉस और सेक पॉजिटिव होगी, और tan का हो जाएगा, tan ही, क्योंकि चेंज नहीं होगा, tan थीटा नेगेटिव, और यहाँ पे कॉट थीटा नेगेटिव, और सेक यहाँ पे पॉजिटिव हो जाएगा, सेक थीटा, और यहाँ पे हो जाएगा कॉस थीटा। समझ गए ना, ये नेगेटिव होता है ये हुआ। आप देखो 360 वाला मतलब प्लस वाला, साइन 360 मतलब 90 गुणे 4 प्लस थीटा, एन यहाँ पे क्या है, विषम है, मतलब सम है, तो इसमें चेंज नहीं होगा, मतलब साइन का साइन थीटा ही रहेगा। और चतुर्थांश देखिए, यहाँ प्लस है, यहाँ 4 है, तो एक यहाँ पे जुड़ जाएगा, कितना होगा 5, 1 2 3 4 5, फिर इसमें और पॉजिटिव होगा लेकिन चेंज नहीं होगा। समझ गए ना, ये होगा। तो देखो क्या होगा, यहाँ पे साइन का साइन थीटा ही हो जाएगा, सब पॉजिटिव रहेंगे, इसमें कॉस थीटा हो जाएगा, और यहाँ पे tan थीटा हो जाएगा, और यहाँ पे कॉट थीटा हो जाएगा, और यहाँ पे कॉसेक थीटा हो जाएगा, और यहाँ पे सेक थीटा हो जाएगा। ये होगा, ये सब एंगल का बता दिया मैंने, अब जो होगा उसी के हिसाब से हम लोग कर लेंगे। तो देखिए और कुछ बता रहे हैं इसमें, और कुछ देख लीजिए, और कुछ देख लीजिए, इसको इरेज कर देना। देखो जैसे जो मतलब अगर इरेज ही नहीं हुआ पूरा, देखो जैसे सूत्र और देख लीजिए सूत्र, जैसे यहाँ पे साइन थीटा है वो बराबर होता है 1/cos थीटा के। दूसरे वाले में जैसे अगर कॉसेक थीटा है तो वो हो जाएगा 1/sin, मतलब सब चेंज हो जाएगा। और यहाँ पे जैसे कॉट थीटा है, कॉस मतलब
कॉस है, कॉस थीटा वो हो जाएगा 1/sec थीटा। और जैसे यहाँ पे सेक थीटा है वो हो जाएगा 1/cos, यही हो जाएगा ना, यही पलट जाएगा। अगर और tan थीटा जो है वो होता है 1/cot होता है, 1/cot थीटा, और होता है sin थीटा अपॉन cos थीटा के, ये भी होता है। मतलब जो tan थीटा का फॉर्मूला है ये इसमें ये भी होता है 1/cot भी, और ये भी होता है। अब cot थीटा वाला देखो, cot थीटा मतलब ये भी पलट जाएगा, 1/tan थीटा हो जाएगा, और क्या हो जाएगा cos थीटा अपॉन sin थीटा। इसके दो होते हैं फॉर्मूले, ये हो गया ना, ये इतने। तो हम लोग कल से क्वेश्चन लगाएंगे इसके, हाँ किसके, इसके त्रिकोणमिति के कल से हम लोग कुछ क्वेश्चन लगाएंगे, मतलब कि एक एक्सरसाइज देखेंगे। तो आप लोग इसको रिवाइज कर लीजिएगा एक बार फिर से, फिर कल हम लोग अच्छे से क्वेश्चन देखेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू सो मच।